ये खबर केआर मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या 15 अगस्त के मौके पर सरकार ने आम जनता को पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर कोई बड़ी राहत दी है? क्या पेट्रोल पर टैक्स वाकई में शून्य हो चुका है, यानी कि जीरो हो चुका है? और क्या अब आपकी गाड़ी की टंकी पहले से कम रुपए में फुल होगी? या फिर इस टैक्स कटौती की असली कहानी कुछ और ही है, जिसे समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस के खास मौके पर हर किसी की नजर इस बात पर टिकी थी कि क्या महंगाई के मोर्चे पर आम आदमी को कोई राहत मिलने जा रही है। इसी बीच खबर आती है कि सरकार ने पेट्रोल, डीजल और जेट फ्यूल पर टैक्स में भारी कटौती कर दी है। यहाँ तक कि पेट्रोल पर लगने वाले टैक्स को घटाकर सीधे जीरो यानी कि शून्य कर दिया गया है। ये खबर सुनते ही बहुत से लोगों के चेहरे खिल गए कि शायद अब पेट्रोल पंप पर तेल सस्ता मिलेगा। लेकिन जरा ठहरिए, सच क्या है? सरकार ने असल में कौन सा टैक्स कम किया है और इसका सीधा असर आपकी जेब पर क्या पड़ेगा या फिर नहीं पड़ेगा? आज के इस वीडियो में हम आपको पूरी कहानी आसान भाषा में समझाते हैं। पूरी बात को बिल्कुल सीधे तरीके से समझते हैं। दरअसल केंद्र सरकार ने 15 अगस्त से पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन यानी कि एटीएफ पर एक्सपोर्ट ड्यूटी यानी कि विंडफॉल टैक्स में कटौती का फैसला किया है। सरकारी आदेश के मुताबिक पेट्रोल के निर्यात पर लगने वाले टैक्स को 3.5 साढ़े 3 रुपए प्रति लीटर से घटाकर पूरी तरीके से शून्य कर दिया गया है। वहीं डीजल के निर्यात पर लगने वाले टैक्स को 25.5 रुपए से घटाकर 24 रुपए प्रति लीटर किया गया है और हवाई जहाज के ईंधन यानी कि एटीएफ पर ये शुल्क 22 रुपए से घटाकर 19.5 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। ये नई दरें 15 अगस्त से ही पूरे देश में लागू भी हो चुकी हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर सरकार ने अचानक ये कदम क्यों उठाया? इसके लिए हमें थोड़ा पीछे यानी कि 3 अगस्त की तारीख पर नजर डालनी होगी। कुछ दिन पहले ही सरकार ने कच्चे तेल की कीमतों को देखते हुए इन ईंधनों के निर्यात पर टैक्स बढ़ा दिया था। तब पेट्रोल पर टैक्स बढ़ाकर 3.5 रुपए, डीजल पर 25.5 रुपए और एटीएफ पर 22 रुपए प्रति लीटर किया गया था। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के दाम और रिफाइनिंग मार्जिन में कोई बदलाव के बाद सरकार ने अपनी पाक्षिक समीक्षा यानी कि हर 15 दिन में होने वाले रिव्यू के बाद इस बढ़ोतरी को आंशिक रूप से वापस ले लिया है। यानी कि जो 3 अगस्त को बढ़ाया गया था दाम, वो अब कम किया गया है। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि ये विंडफॉल टैक्स होता क्या है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? आपको बता दें कि भारत सरकार ने पहली बार जुलाई 2022 में विंडफॉल टैक्स लागू किया था। नियम यह है कि जब भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर कच्चे तेल की कीमतें अचानक बहुत बढ़ जाती हैं, तो घरेलू तेल रिफाइनरी कंपनियों को भारी मुनाफा होने लगता है। ऐसे में असाधारण मुनाफे पर लगाम लगाने और इसी के साथ देश के भीतर ईंधन की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए सरकार ये स्पेशल टैक्स वसूलती है। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हालात सामान्य होते हैं, नॉर्मल होते दिखते हैं, तो सरकार इस टैक्स को घटा देती है। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, क्या इस फैसले के बाद आपकी जेब पर कोई असर पड़ेगा? क्या आम जनता के लिए पेट्रोल और डीजल सस्ता हुआ है? इसका सीधा और साफ जवाब है नहीं। वित्त मंत्रालय ने खुद स्पष्ट किया है कि ये कटौती सिर्फ और सिर्फ भारत से बाहर एक्सपोर्ट यानी कि निर्यात होने वाले फ्यूल पर की गई है। जो पेट्रोल और डीजल हम और आप अपने शहरों के पेट्रोल पंप से गाड़ियों में भरवाते हैं, उस पर लगने वाली सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी में कोई बदलाव नहीं हुआ है। यानी दिल्ली में पेट्रोल पहले की तरह 102.12 रुपए और डीजल 95.20 रुपए प्रति लीटर के भाव पर ही मिल रहा है। तो फिर इस फैसले से फायदा कैसे होगा, ये सवाल है। इस कटौती का सीधा फायदा देश की बड़ी तेल रिफाइनरी कंपनीज को होगा। अब भारतीय रिफाइनर्स के लिए पेट्रोल, डीजल और एटीएफ को विदेश में बेचना पहले के मुकाबले थोड़ा ज्यादा फायदेमंद और इसी के साथ अट्रैक्टिव हो जाएगा। यानी ये फैसला सीधे तौर पर तेल कंपनियों के एक्सपोर्ट मार्जिन और इसी के साथ व्यापार संतुलन से जुड़ा हुआ है, ना कि आम उपभोक्ताओं, आम जनता के दैनिक खर्च से। तो अब आप समझ गए होंगे कि पेट्रोल पर टैक्स जीरो होने का असली मतलब है क्या। सोशल मीडिया पर फैल रही अधूरी खबरों के पीछे की पूरी सच्चाई यही है जो हमने आपको बताई। अब आप हमें कमेंट कर बताइए कि क्या सरकार को आम जनता को राहत देने के लिए भी घरेलू पेट्रोल, डीजल पर भी एक्साइज ड्यूटी
घटानी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर दें और बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।